टॉपिक लेके बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो वैसे मैंने गैमेटोजेनेसिस के लिए थंबनेल दिया था आप लोगों को यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर, बट बेटा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अलग अलग डिस्कशन करेंगे वरना आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो में ज्यादा नंबर नहीं लेके जा सकते। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है बेटा, आप देख लेते हैं। देखो मैंने आप लोगों को बेटा टेस्टिस का, देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट्स का फॉर्मेशन करना, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करना है बच्चा, आप लोगों ने स्पर्म का फॉर्मेशन कर देना है, ठीक है। आओ देखते हैं कैसे। देखो इसलिए टेस्ट स्क्रोटम थे बेटा, स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। उस टेस्टिस के अंदर इस तरीके से टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स प्रेजेंट थे, और एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल प्रेजेंट थी बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर मेनली स्पर्म बन रहा था। तो मान लो मैं इसको काट लूं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल को काट लूं, मैं आपको बड़ा करके वो दिखाऊं। देखो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये इस तरीके से, दिस इज द टेस्टिकुलर लॉब्यूल। बेटा ये क्या है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है। देखो एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से लेकर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये बात आप लोगों को पता है, यस मैम पता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए बेटा इस तरीके से 2 प्रेजेंट है, ये है सेमिनिफेरस, ये एक, चलो ये ऐसे मान लो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा, कुछ ऐसा होता है। देखो यहाँ पर ऐसे कुछ सेल्स पड़ी हुई होंगी, ठीक है। यहाँ पर ये बताया था मैम ने कौन सी सेल है बेटा, ये है सर्टोलाई सेल। क्या है बच्चा, ये आपकी सर्टोलाई सेल है, सर्टोलाई सेल, ठीक है। और ये यहाँ पर सर्टोलाई, देखो ये ल्यूमन है, ये खाली ल्यूमन है, यहाँ ये ल्यूमन है इसका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। यहाँ पर कुछ बेटा स्पेशल स्टेम सेल्स पड़ी हुई होती हैं, इन स्टेम सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। दीज आर द स्टेम सेल्स जिनको मेनली ये स्पर्म बनाएंगे, तो हम इनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। चलिए मैम, ठीक है। अब आप ये बताइए स्पर्म बनेगा कैसे, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइट जंक्शन से क्या रहती है बेटा, कनेक्ट रहती हैं, ये दीज आर द टाइट जंक्शंस प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा ये किस तरीके से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है बेटा, ये जो स्पेस है मतलब टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर का, यहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स पड़ी है बेटा, इन सेल्स को बोलते हैं लीडिक सेल। क्या बोलते हैं, लीडिक सेल। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक हार्मोनल कंट्रोल देखना पड़ेगा, वो देखो यहाँ पे क्या होता है। देखो आप लोग को पता है बेटा हमारा ये ब्रेन है, ठीक है। ये वैसे ब्रेन तो आप लोगों का खत्म हो चुका है जब से बोर्ड चालू हुए हैं, बट फिर भी देख लो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये ब्रेन है, तो यहाँ पर बेटा एक ग्लैंड पड़ी हुई होती है जिसको मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। एंड उसके नीचे इस तरीके से बेटा क्या पड़ी हुई होती है, पिट्यूटरी पड़ी होती है, दिस इज द हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस ये है ना बेटा, ये ऊपर वाली हाइपोथैलेमस है, तो इससे एक हार्मोन निकलता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये जीएनआरएच जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है बेटा, पिट्यूटरी पे। तो ये जाएगा पिट्यूटरी पे, क्या जाएगा, ये पिट्यूटरी पे जाएगा। और पिट्यूटरी पे जाने के बाद बच्चे क्या निकलवाता है, वहां से 2 हार्मोन निकलवाता है, एलएच एंड एफएसएच। एलएच इज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच इज द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये जो एलएच है ये जाकर लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, लीडिंग सेल, बोर्ड वालों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्मोन रेगुलेशन आता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। तो वहीं पर लटक जाओगे ना। और ये जाके एक्ट करता है बेटा सर्टोलाई सेल पे, सर्टोलाई सेल। तो ये लीडिंग सेल पे जाएगा, क्या एक्ट करेगा बेटा, यहाँ से एंड्रोजन का फॉर्मेशन कराता है ये एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या बेटा, एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसमें से मेनली कौन सा हार्मोन होता है आपका, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये नाम समझ में आ गया। फिर ये एफएसएच क्या करता है, एफएसएच जाएगा किस पर, यहाँ से मान लो एफएसएच निकला और ये जाएगा सीधा का साधा सर्टोलाई सेल पर, और ये जाकर क्या करता है बेटा, देखो सर्टोलाई सेल से ये तो बनवा लेगा टेस्टोस्टेरोन, ये क्या बनवाता है बेटा, ये बनवाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ये बनवाता है। देखो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, जिससे जो मेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन होगा, जैसे बियर्ड आना, मसल का डेवलपमेंट होना, लो पिच आवाज हो जाना, ठीक है, हाइट का बढ़ाना, ये सब कुछ होगा, ठीक है। और जो और टेस्टोस्टेरोन है वो यहाँ पे यूज होगा एज अ स्पर्म फॉर्मेशन। तो टेस्टोस्टेरोन ना बहुत ही मनचला सा है, बहुत चंचल सा है, उसको जाने की लगी रहती है, तो उसको रोकने के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है। समझ वाला पॉइंट, ठीक है। ये हार्मोन रेगुलेशन तुम लोग आना चाहिए, उसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा। अब जब इसको ऊपर रिएक्शन हुआ तो मतलब यहाँ से अब क्या होगा, ये जाएगा इस पे, ठीक है, और यहाँ से बनाएगा, फिर यहाँ से स्पर्मेटोगोनियम पे टेस्टोस्टेरोन जाके एक्ट करता है और वहां से क्या बनवाता है बेटा, स्पर्म बनवाता है, ठीक है। अब कैसे बनवाता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। जरा लो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, आगे बढ़ रहे हैं। देखो क्या होगा यहाँ पर देखो क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो जो स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, ये है आपका स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम तो कम थे ना बेटा, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना रही हूँ, सबको इजीली समझ में आता भी रहा है, ठीक है। ये आपका टेस्टिकुलर लॉब्यूल था, मान लो उसके अंदर में एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बना रही हूँ, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये, और दिस इज द टेस्टिकुलर लॉब्यूल, ठीक है बच्चा।
तो बात देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, सर्टोलाइज सेल प्रेजेंट था इस तरीके से, देखो ये, और यहाँ पे टाइट जंक्शन ऐसे जुड़े हुए भी रहते हैं, ये टाइट जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम पड़ा हुआ था, दीज आर द स्पर्मेटोगोनियम, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। तो बेटा स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म बनने हैं भाई, बहुत सारे, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म एक इजैकुलेशन में आता है मेल की, ठीक है। तो स्पर्म बहुत सारे बनने, तो पहले ही स्पर्मेटोगोनियम ना अपना नंबर बढ़ाएगा। तो नंबर इंक्रीज करने के लिए क्या करता है बेटा, ये माइटोसिस परफॉर्म करता है। क्या करता है, माइटोसिस। तो यहाँ से ऐसे नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, देखो इसकी प्लॉइडी होगी 2n, क्या होगी 2n होगी, और यहाँ से माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके बेटा क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इन चीज का फॉर्मेशन होगा जिसकी प्लॉइडी भी 2n होगी, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ से जो बनाए हैं बेटा, इसमें बहुत सारे, दीज आर द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट्स होगा बच्चा ये, ठीक है। ये नाम समझ में आ गया वाला पॉइंट हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे बेटा, अब होगा इसके अंदर मियोसिस, क्या होगा इसके अंदर, अब मियोसिस होगा। अब मियोसिस भी कैसे होगा, देखो मियोसिस कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इमेजिन कर लीजिए, तो इसमें पहले होगा मियोसिस 1, क्या होगा, मियोसिस 1 होगा। मियोसिस 1 होकर यहाँ से 2 सेल्स बनेंगी। आपको पता है बेटा मियोसिस होने के बाद अल्टीमेटली 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसमें से पहले मियोसिस 1 होगा, फिर इसके बाद इन सेल्स में होगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 होकर अल्टीमेटली यहाँ से कितनी सेल्स बन जाएंगी बेटा, 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मियोसिस 1 होकर यहाँ पे मियोसिस हो गया बेटा, तो यहाँ से बनेंगे बेटा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, मियोसिस कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये तो ये था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये जो है ना ये जो मियोसिस 1 होकर बने हैं, ये आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इनकी प्लॉइडी हो जाएगी n, कितनी हो जाएगी इनकी प्लॉइडी, n हो जाएगी, क्योंकि हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये यहाँ पे मियोसिस 1 बनी, यहाँ पे मियोसिस 2 कंप्लीट होगी, मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट होगी, और यहाँ से बनेंगे स्पर्मेटिड्स, क्या बनेंगे बच्चा, यहाँ से स्पर्मेटिड्स बनेंगे, जो भी खूबसूरत से स्पर्म नहीं है, ठीक है। ये ऐसे गोल मोल से हैं, अजीब से हैं ऐसे, ठीक है। तो इनको भैया खूबसूरत बनाना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें ये कन्वर्ट होंगे स्पर्मेटोजुआ में, स्पर्मेटोजुआ, जो ऐसा हमारा खूबसूरत फिश जैसा स्पर्म है हमारा, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे 4 स्पर्म खूबसूरत से बनकर आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो ये पूरा का पूरा जो मैंने पढ़ाया आपको वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। बट ये जो पढ़ाया ना मैंने बेटा स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का बना है, स्पर्म का बना है, ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है आप लोगों को, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। तो ये बना लिया आपने, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया यहाँ पे। उसके बाद बेटा देखिए ये स्पर्मेटोजुआ जो होता है ना, इनकी गर्दन ऐसे सर्टोलाइज सेल में घुसी हुई रहती है, ऐसे, ठीक है। क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था सर्टोलाइज सेल अल्टीमेटली क्या दे रहे हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनकी गर्दन को निकालना पड़ेगा यहाँ से, भैया इनको तो निकलवाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है एनसीईआरटी गलत मेंशन कर रही है, ठीक है। वो क्या बोलती है, वो ये बोल रही है स्पर्मिएशन क्या है, मतलब कि स्पर्मेटोजुआ का बन जाना, इस तरीके से एनसीईआरटी कुछ डिस्कस करती है, बट ये नहीं होता। स्पर्मिएशन क्या होता है बेटा, स्पर्मिएशन होता है इन सर्टोलाइज सेल में से ये जो सर घुसा हुआ है ना स्पर्मेटोजुआ का, स्पर्म का, उसको रिलीज होना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कहाँ पे लिखूं भाई, यहाँ लिख देती हूँ, द रिलीज ऑफ स्पर्म हेड फ्रॉम सर्टोलाइज सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसी को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आज के बाद में बच्चों को, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और स्पर्मेटोजेनेसिस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ल्यूमन में फिर ये स्पर्म का हेड ना ऐसे निकल जाता है, और स्पर्म ऐसे ल्यूमन में इकट्ठे हो जाते हैं, दिस इज द ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ, ठीक है, किसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। आई होप बच्चा आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर कर देना बच्चा इस वीडियो को। एंड अगर समझ में आया तो बेटा अब मैं और अब कल मैं लेकर आऊंगी oogenesis, जहाँ पे हम लोग फीमेल का जो वो बनता है वो कैसे बनता है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी भी अगर समझ में आया दोबारा रिपीट कर रही हूँ बात। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस होगा, माइटोसिस होकर बेटा बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर सेम रहेगा, ठीक है। ये 2 1 है, ये भी 2 1 रहेगा, बट फिर उसमें जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो यहाँ से बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच इज n। उसके बाद मियोसिस 2 में नंबर सेम रहता है, ये बिल्कुल माइटोसिस 1 की तरह होता है, और यहाँ पे बनेगा स्पर्मेटिड्स, ठीक है, बन गया अल्टीमेटली। फिर उसके बाद उसमें वो स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होंगे थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। पूरे स्टेप को हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद ये जो हेड गड़ा हुआ है ना इसका सर्टोलाइज सेल के अंदर, वो निकल जाएगा वहां से, ठीक है, वो निकल जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। तो दिस इज ऑल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, आया तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।